नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने नवीन राज्यों का उदय चैप्टर शुरू किया था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने निजाम और जाट के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरी शक्ति राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत, तो देखो क्या था, राजपूत हमेशा से ही मुगलों के कह सकते हो बहुत ही पक्षधर रहे थे, क्योंकि उस समय जब अकबर का कार्यकाल चल रहा था तो उस समय राजपूतों और अकबर की बहुत अच्छे तरीके से बनती थी। लेकिन जैसे अकबर की मृत्यु हुई, उसके बाद में जहांगीर गद्दी पर बैठे, उसके बाद में शाहजहां और उसके बाद में औरंगजेब, यहाँ तक स्थित आते आते राजपूत धीरे धीरे जो है मुगलों के विरोध में आते गए। औरंगजेब की धर्मांध नीति या कह सकते हो धार्मिक नीति के कारण जितने भी राजपूत थे ये धीरे धीरे इन मुगलों के कह सकते हो विपक्ष में हो गए। लेकिन ये उनसे उस समय औरंगजेब से टक्कर नहीं लेते थे, इसलिए क्योंकि जानते थे कि हम इनसे परास्त हो जाएंगे। इसलिए जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब ये लोग मुगलों पे हावी हो जाते हैं और धावा बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप ये याद रखें कि राजपूत कौन थे, तो ये हम कह सकते हैं ये औरंगजेब की धार्मिक नीति से खुश नहीं थे। ये औरंगजेब की धार्मिक नीति से खुश नहीं थे। मैंने अभी बताया ना कि अकबर के समय में ये बहुत ही इनके अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब ने जो धार्मिक नीति अपनाई, धार्मिक नीति, उसके चलते ये इनसे हमेशा विरोध में हो गए। अब क्या था, कौन कौन क्या था, तो एक आपने सुना होगा मारवाड़, एक आपने सुना होगा अंबेर, और एक हो गया मालवा। ये उस समय जो राजपूत वंश था उसके प्रमुख क्षेत्र थे। तो मारवाड़ वाले में अजीत सिंह, अंबेर वाले में जयसिंह सिंह, और इसी तरीके से मालवा वाले क्षेत्र में राणा। इन तीन लोग अपना शासन कर रहे थे। अब ये लोग इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि अकबर के समय से एक मनसब की व्यवस्था चलाई गई थी, मनसब प्रथा। तो अकबर के समय में इनके पूर्वजों को तो अच्छा मनसब मिलता था, लेकिन जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है उसके बाद में इनके जो उत्तराधिकारी आते हैं वो इनको मनसब कम देना शुरू कर दिया था। अब जब अजीत सिंह है, जयसिंह है, राणा है, तो इधर जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है तो उसने मनसब कब दिया, जिसके चलते ये लोग इसके विरोध में आ गए। तो पूछा जाएगा कि राजपूत इनके मुगलों के क्यों विरोधी थे, तो उसका मेन कारण यह है उच्च मनसब ना मिलना, उच्च मनसब ना मिलना, उच्च मनसब ना मिलना इसका कहीं ना कहीं कारण है। और साथ ही साथ औरंगजेब ने क्या किया था, कुछ मंदिरों को तोड़वा दिया था। जैसे एक मंदिर का नाम बताया जाता है केशव नंदन मंदिर, इसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, जिसके चलते वहां के एक शासक थे जिसका नाम था जसवंत सिंह कौन थे, तो ये अजीत सिंह के पिता थे। पिता किसके थे, जयसिंह के, अरे अजीत सिंह, ये अजीत सिंह के पिता थे। और पूछा जाता है कि ये जसवंत के मित्र कौन थे, तो एक नाम था दुर्गादास। ये कौन थे, तो इनके मित्र थे। तो दुर्गादास के संरक्षण में ही अजीत सिंह गद्दी पर बैठे थे। और जसवंत ने जो है इसका विरोध किया था औरंगजेब का। क्यों? क्योंकि उन्होंने केशव नंदन मंदिर को तोड़वा दिया था, जिसके चलते जसवंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में गद्दी पर बैठे थे अजीत सिंह, किसकी देखरेख में, तो दुर्गादास। और दुर्गादास कौन थे, तो ये जो है जसवंत सिंह के मित्र थे। अब ये तो कारण एक ये हो गया धर्मांध नीति वाला मैंने बताया, और दूसरा क्या है, इनको उच्च मनसब नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये धीरे धीरे इसके विरोध में आ गए, किसके, मुगलों के। अब इसके चलते अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो जितने ये अंबेर के शासक थे, मालवा के शासक थे, या ये मारवाड़ के शासक थे, ये खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, जिसके चलते क्या होता है, बहादुर शाह
प्रथम जो है इनके खिलाफ युद्ध करता है। तो कुछ ज़्यादा निर्णय नहीं निकला है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था, शांति नीति बनाई थी, शांतिपूर्ण मैत्री की नीति, इसलिए उसने ज़्यादा युद्ध नहीं किया। लेकिन जैसे ही अगला गद्दी पर शासक बैठता है जहांदार शाह, जहांदार शाह, और जब मैंने जहांदार शाह के बारे में पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जहांदार शाह यह जो है कठपुतली बनकर रह गया था जुल्फिकार खां का, इसलिए जुल्फिकार खान ने क्या किया था, इन लोगों को उच्च मनसब दिलवा दिया था, जिससे यह इनसे दोस्ती हो गई थी, अजीत सिंह से, जयसिंह से, राणा से, इन लोगों से इसकी दोस्ती हो गई थी। और जहांदार शाह ने क्या किया था, अजीत सिंह को कौन सी उपाधि दी थी, तो अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी और जयसिंह को महामिर्जा की उपाधि दी थी। अगर आप यहाँ पे जहांदार शाह या बहादुर शाह प्रथम को विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब क्या था, जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी और जयसिंह को महामिर्जा की उपाधि दी थी। इस तरीके से इनसे कह सकते हो जहांदार शाह ने दोस्ती कर ली थी। लेकिन जैसे ही जहांदार शाह की हत्या कर देता है फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर जब गद्दी पर बैठता है तो उसने क्या किया, फर्रुखसियर ने अजीत सिंह से युद्ध किया था लगभग में 1714 में, और उसमें इन्होंने अजीत सिंह को हरा दिया था। अजीत सिंह को परास्त करके इन्होंने क्या किया, अजीत सिंह की पुत्री थी उसके साथ इसने शादी कर ली। किसने, तो अजीत सिंह की पुत्री के साथ शादी किसने कर ली, तो फर्रुखसियर ने अजीत सिंह की पुत्री के साथ शादी कर ली थी, और कह सकते हो अजीत सिंह को धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया था। तो अजीत सिंह तो इनके अधीन पहुंच गए। अब हम लोग पढ़ेंगे जयसिंह के बारे में। यहाँ से अजीत सिंह का कार्यकाल समझो समाप्त ही हो जाता है, क्योंकि ये अधीन हो जाते हैं फर्रुखसियर के, इसके चलते यहाँ से इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब जयसिंह के बारे में जानते हैं। तो देखो, जयसिंह ने अपने कार्यकाल में दो अश्वमेघ यज्ञ कराए। किसने, तो जयसिंह ने अपने कार्यकाल में दो अश्वमेघ युद्ध कराए। अब क्या होता है, इन्होंने दो अश्वमेघ युद्ध करवाए थे, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, नक्षत्रों और ग्रहों की चाल के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण कराया। वेधशालाओं का निर्माण तो कभी कभी दे देता है कि जयसिंह ने कहाँ कहाँ वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो एक तो आप याद रखें, दिल्ली, उज्जैन, आगरा, मथुरा और जयपुर। तो इन 5 जगहों पे जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कराया था। दिल्ली, उज्जैन, आगरा, मथुरा और जयपुर, टोटल कितने हो गए, 5। इसके अलावा और क्या काम किया गया, तो आपको मैंने बताया था कि जयसिंह ने जो जाट थे जिसका नाम था बदन सिंह, उसको कौन सी उपाधि दी थी, तो अब लिख सकते हो जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। इसके बाद में आपको याद रखना है 1727 में गद्दी पर बैठता है जयसिंह द्वितीय, और इसने क्या कराया था, इसने जयपुर शहर की स्थापना कराई थी। जयपुर शहर की स्थापना कराई। बाकी जयसिंह द्वितीय को जो है अलग अलग शासकों ने जो है उसकी उपाधि दी थी। जैसे अभी मैंने बताया था महामिर्जा की उपाधि किसने दी थी, तो जहांदार शाह। और इसी तरीके से एक सवाई की भी उपाधि मिली थी, सवाई, तो ये किसने दी थी, तो फर्रुखसियर ने। तो जयसिंह द्वितीय के बारे में इतना याद रखना है। आप एक चीज और याद रख सकते हो कि पूछा जाता है कि जयपुर शहर को गुलाबी किसने कराया था, पिंक शहर किसने कराया था, तो राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को कह सकते हो पिंक कराया था, पिंक या गुलाबी कराया।
इसने जो है जयसिंह द्वितीय ने इसको गुलाबी कराया था। क्यों कराया था? तो उसके पीछे कारण था कि उस समय जो महारानी आई थी और शायद वेल्थ ऑफ नेशन के जो है राजकुमार आए थे, जिसके चलते नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किसके कौन आया था, तो आपको नाम याद रखना है। इंग्लैंड की महारानी कौन? विक्टोरिया। और साथ में आए थे प्रिंस आए थे जिनका नाम था एडवर्ड सप्तम। तो इनके आगमन पर इन्होंने राम सिंह द्वितीय ने क्या कराया था? तो हाँ, याद रखना है। तो इन्होंने जो है जयपुर शहर को पिंग कराया था। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने राजपूतों के बारे में पढ़ा है। मैं इसको एक बार फिर दोहरा देता हूँ जिससे आपको याद करने में सुविधा जाएगी। अब क्या था? सबसे पहले बात यह है कि राजपूत और अकबर के समय से ही मित्र हुआ करते थे। किसके? तो मुगलों के। परंतु जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है उसके बाद में जहांगीर और उसके बाद में शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं, और जैसे ही औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद में उसकी धर्मांध नीति के कारण जितने भी राजपूत थे वो इनके विरोध में होते चले गए। इसके चलते धीरे धीरे मेन कारण यही था कि केशव नंदन मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, जिसके चलते राजपूत विद्रोह में आने लगे थे। सबसे पहले जसवंत सिंह आए जो अजीत सिंह के पिता थे, और जसवंत सिंह की हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद में जो अजीत सिंह थे वो दुर्गादास की मदद से गद्दी पर बैठते हैं और धीरे धीरे अपना शासन चलाते हैं। लेकिन उस समय जो अजीत सिंह थे, जयसिंह थे और राणा थे, इन लोगों को उच्च मनसब नहीं मिल रहा था, जिसके चलते क्या हुआ था? ये लोग नाराज थे। लेकिन जब जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है तो उसने क्या किया था? इन लोगों को अलग अलग क्षेत्रों का सूबेदार बना दिया था और अलग अलग उपाधि दी थी। इसके बाद में अजीत सिंह पर जो है बाद जो फर्रुखसियर बैठता है गद्दी पे, उसने आक्रमण किया और अजीत सिंह की पुत्री के साथ शादी करवा दी थी। हमने नाम भी बताया था, इंदुमती नाम था उनका। इसके बाद में आगे क्या होता है कि अजीत सिंह धीरे धीरे अधीन हो जाते हैं मुगलों के। उसके बाद में मैंने पढ़ा जयसिंह के बारे में। तो जयसिंह ने 2 अश्वमेध युद्ध कराए थे, और जयसिंह जो है कह सकते हो खगोल शास्त्री थे। कौन थे? खगोल शास्त्री। तो खगोल शास्त्री तो ये ज़्यादातर कह सकते हो भूगोल में ज़्यादा रुचि रखता था। तो इसके चलते इन्होंने क्या कराया था? नक्षत्रों और ग्रहों की चाल के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जिसमें दिल्ली, उज्जैन, आगरा, मथुरा और जयपुर में इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण किया। जयसिंह ने क्या किया था? बदन सिंह को उपाधि दी थी ब्रजराज की। इसके अलावा थोड़े दिन बाद गद्दी पर बैठता 1727 में जयसिंह द्वितीय, जिसने क्या किया था? जयपुर शहर की स्थापना कराई थी। जयसिंह द्वितीय को महामिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने दी और सवाई की उपाधि फर्रुखसियर ने दी थी। इसके अलावा फिर आगे एक पॉइंट और याद रखना है कि जयपुर शहर को गुलाबी किसने कराया था? राम सिंह द्वितीय ने। क्यों कराया था? क्योंकि उस समय जो है इंग्लैंड की महारानी जो आई थी विक्टोरिया, और साथ साथ में जो प्रिंस आए थे एडवर्ड सप्तम। अगर इसका कभी अगर पूछ लिया था सन कब था, तो 1876 में जब आई थी महारानी विक्टोरिया और एडवर्ड सप्तम, तब जो है राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गुलाबी कराया था। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने राजपूतों के बारे में पढ़ा है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।